अरे भाई बातें करो, मुलाकात का सारा वक्त खत्म हो जाएगा। लेडीज फर्स्ट। सुहानी तुम बोलो। आपको कोई जरूरी बात करनी थी? हाँ, बात तो करनी थी, जरूरी या खैर जरूरी, लेकिन तुम्हें देखकर सब भूल गया। तो आप मुझे ना देखें, आपको बातें याद आ जाएंगी। लेकिन फिर देखूंगा तो भूल जाऊंगा ना। आपको एक बात तो याद रहेगी ना? कौन सी बात? क्या आप कोई बात करने आए हैं? हाँ, लेकिन वो बात इस माहौल में कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। बातें इशारों से भी की जा सकती हैं ज़रिया। तुम्हारे लिए कुछ रोजेस लाया हूं। अच्छा तो आप है सुहानी की पुप्पी? बहुत प्यारी है माशाल्लाह आपकी भतीजी। हाँ बहन, बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये प्यारी सूरतें दुख बहुत देती हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हमें आई है अब इतने सालों बाद। इतने अरसे से मेरे बेटे को अपने पीछे लगा रखा था, और वो भी शादी के चक्कर में उनके नाच नखरे उठाता रहा। फिर आपके लड़के को काबू कर लिया और मेरे बेटे को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, बर्बाद कर दिया मेरे बेटे को। एक ही मेरा बेटा था, पागलों जैसी हालत बना दी इन लोगों ने। मैं कितनी दुखी हूं उसको देखकर, मैं बता नहीं सकती। दिल खून के आंसू रोता है मेरा। अरे बहन, आप तो जानती हैं हमारी एक ही बेटी है, उसे पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और अब वो ब्याह कर आपके घर चली जाएगी तो सोचो हमारा घर कितना सूना सूना हो जाएगा। बेटियों के दम से ही घर में रौनक होती है, लेकिन घर उनका असली वही होता है जहां वो शादी करके जाती हैं। आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। मुझे फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये फूल मुझसे कह रहे हैं कि इन्हें लाने वाला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा वादा है तुमसे, लेकिन सुहानी, इन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। इन फूलों की मशहूर कुन खुशबू के आगे शायद कांटों की चुभन का भी एहसास ना हो। जी अहमद साहब, बताइए शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? अहमद शाह साहब साथ साथ चल रही हैं। मैंने इसीलिए आपको आज जहमत दी है कि हम शादी की तैयारियों को फाइनलाइज कर लें। जी ये मेहंदी, बारात और वलीमे के इवेंट की बुकिंग मैंने करवा दी है। जी शाह साहब, और हाँ, खाने का मेन्यू भी डिसाइड कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जाहिर है सर, शाह साहब आप अगर डिसाइड करेंगे तो अच्छा ही होगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों इवेंट की पेमेंट हम खुद करेंगे। नहीं शाह साहब, ऐसा नहीं है, आप क्यों करेंगे? देखिए, वो बारात वाले दिन की पेमेंट तो हम खुद करेंगे ना। अरे देखिए अहमद साहब, मैंने आपसे कहा था कि हम लड़की वालों पर बोझ नहीं डालते हैं। अब चूंकि तीनों इवेंट के इंतजामात हम अपने मुताबिक कर रहे हैं, तो उनकी पेमेंट भी हम खुद ही करेंगे। शाह साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन प्लीज ये जिम्मेदारी आप मुझे ही निभाने दें तो बहुत मेहरबानी। अरे अहमद साहब, शादी में और भी बहुत से अखराजात होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाँ,
देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक शाह साहब, कुछ पैसे तो हैं मेरे पास और कुछ मैं ऑफिस से लोन ले रहा हूँ। लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ पैसे हैं, मेरे ख्याल में शादी के अखराजात के लिए काफी होंगे। शाह साहब प्लीज देखिए, अरे इसको एक दोस्त का तोहफा समझकर कबूल कर ले। शाह साहब आपका ये तोहफा मेरे सर आंखों पर, मैं सर माफी चाहता हूं, मैं इसका बोझ उठा नहीं सकूंगा। क्यों अहमद साहब? शाह साहब, आपका ये तोहफा मुझे मेरी खुशियों से महरूम कर देगा। शाह साहब, मेरी एक ही बेटी है और मैं उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। मैंने अगर सर, मैं बहुत खुश हूँगा अगर मैं सारी जिंदगी भी उसकी शादी का कर्जा उतारता रहूंगा तो मुझे फख्र होगा कि मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाई। अहमद साहब, सुहानी हमारी भी तो बेटी है, हम भी तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए शाह साहब, मुझे आपके जज्बे और आपकी अपनाहियत पे कोई शक नहीं है, बस शाह साहब मुझे मेरी खुशियों से महरूम मत कीजिए प्लीज। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। थैंक यू। आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। थैंक यू। लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि ये अमानत है आपकी मेरे पास, किसी भी वक्त जरूरत हो आप बिला तकल्लुफ मुझसे मांग सकती हैं, मुझे अच्छा लगेगा। शाह साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। सर, आपकी तो यही इनायत काफी है कि आप मेरी बेटी को ब्याह कर अपने घर ला रहे हैं। अरे उसकी आप फिक्र ना करें। और हाँ, एक बात और करनी थी मुझे। जी जी जी, जी सर। देखिए साहब, शादी ब्याह के मामलात बड़े नाजुक होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। हमने अपने सर्कल को तो इनवाइट कर लिया है, जरा आप भी ध्यान रखिएगा कोई ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं नहीं शाह साहब, इसकी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपकी मर्जी के मुताबिक सब बातें होंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह साहब थैंक यू। और ये फूल मुझसे कह रहे हैं कि इन्हें लाने वाला मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा वादा है तुमसे, लेकिन सुहानी, इन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। इन फूलों की मशहूर कुन खुशबू के आगे शायद कांटों की चुभन का भी एहसास ना हो। अरे सुहानी, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? और सरियाब आया था, कोई खास बात? बस ये फूल देने आए थे। क्या हुआ उंगली में? नहीं, कुछ नहीं, एक कांटा चुभ गया। अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। रखो इसे और लेटो, आराम करो। वैसे क्या बातें हुई आज आपके शाह साहब से? अरे वो शादी की तैयारी के सिलसिले में तो बात हो रही थी। अच्छा, क्या? भाई वो ग्रैंड होटल में 3 हॉल बुक किए उन्होंने, 3, एक मेहंदी के लिए, शादी के लिए, वलीमे के लिए। अच्छा, फिर
तो बहुत खर्चा हो जाएगा उनका। हाँ, खर्चा तो बहुत होगा। और शाह साहब कह रहे थे कि वो सारी पेमेंट खुद करेंगे। क्या मतलब? शादी वाले दिन की भी? हाँ, शाह साहब तो यही कह रहे थे, लेकिन सकीना मैं नहीं माना। देखो मुश्किल तो होगी, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि देखिए हम अपनी बेटी को अपने पैसे से रुखसत करेंगे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की। सकीना वो मुझे अच्छी खासी रकम दे रहे थे शादी के अखराजात के लिए कि भाई आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, ये हाजिर है। नहीं अहमद साहब, हम पैसे हरगिज नहीं लेंगे उनसे। अरे ये हमारी बेटी का मामला है। आज अगर हमने उनसे पैसे ले लिए ना, तो कल को हमारी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी उसके ससुराल में। सकीना इसीलिए मैंने उनकी ये ऑफर कबूल नहीं की। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि ये ऑफर उन्होंने बड़े बड़े दिल से की थी। देखें, खुलूस की बात और है और पैसों की बात और है, लेकिन आज अगर हमने उनका एहसान अपने सर ले लिया ना, तो फिर हम कभी उनके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। सर तो शायद हम वैसे भी ना उठा सके, बड़े लोग हैं भाई। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारी वो माइयों की रौनक कैसी रही भाई? मायू तो बहुत ही अच्छा रहा। और आपको पता है, ताहिरा और जरियाब भी आए थे सुहानी का मेहंदी का जोड़ा लेकर। अच्छा, माशाल्लाह। भाई मैं एक बात कहूंगा सकीना, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना अच्छा दामाद मिला है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला उसे बदनजर से बचाए, हमेशा ऐसे ही रहे वो। आमीन। और तो सब ठीक है, बस इस साबरा आपस से बड़ा डर लगता है मुझे। क्यों डर क्यों लगता? अरे मैं और ताहिरा बैठकर बातें कर रहे थे। मैं ताहिरा के लिए किचन में चाय लेने गई हूँ, इतनी देर में जुड़ कर बैठी हुई थी। पता नहीं क्या खुसर पुसर कर रही थी बैठ के वहां पर, और मैं जैसे आई हूँ वैसे मीठा पना शुरू हो गया उनका। अरे नहीं भाई, तुम्हारा ख्याल है, वो ऐसी कोई बात नहीं कर रही होगी, बल्कि अच्छी बात कर रही होगी। जी, अच्छी बातें वो सिर्फ मुंह के सामने करती हैं, पीठ पीछे तो सिर्फ जहर उगलती है, जहर। अरे तुम ही सकीना बस। बहन की बातें कैसे? हाँ हाँ हाँ। ओहो, अरे तौबा तौबा, अरे सकीना ने तो शर्म का लिबादा ही उतार दिया। होती है बेशर्मी की भाई। अब तुझे किस बात पर एतराज है? क्यों, तुमने नहीं देखा कुछ? तुम तो वहां पर लाइटें लगा रहे थे। अम्मा, ये जो रोशनियां होती है ना, आंखों को अंधा कर देती है। और वैसे भी मैं तो एक कोने पर बैठा रहा। अरे अच्छा ही हुआ तुमने वो बेशर्मी के सीन नहीं देखे। और वो जो लड़का है ना जिससे सुहाना की शादी हो रही है, अरे वो आया हुआ था। और तो और उन्होंने क्या है, वो सकीना ने दोनों को बिठाकर उनकी मुलाकात करवाई। हद होती है बेशर्मी की, शादी से पहले ही लड़की उसकी झोली में डाल दी। कमाल है। पता नहीं अम्मा, तू किस जमाने की औरत है। ये बेशर्मी नहीं, इसे आजादी कहते हैं, आजादी। अरे चलो आजादी कह लो। अब आजादी में उनको तो जो चाहिए था वो मिल गया, और इस आजादी के नाम पर ही तो माँ बेटी ने वो लड़के को फंसा लिया। और वैसे भी उन्हें तो चाहिए था दौलत, पैसा, कारोबार, और वो उन्हें मिल गया आजादी के नाम पर। अब दोनों माँ बेटियां खूब बेशर्मी की जिंदगी गुजारेंगी। अम्मा तू क्यों जलती है उनसे? मैं जलती हूँ? क्या कहा तूने? मैं जलती हूँ? जलती मेरी जूती, मुझे उनकी क्या परवाह। मैं तो सारी जिंदगी उनको मुंह भी ना लगाऊं। तो इसका मतलब अब तू शादी में नहीं जाएगी? शादी में नहीं जाऊंगी? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी। शादी में तो मैं जरूर जाऊंगी। जरा देखूं तो सही जाकर कि अब सकीना बेगम के लक्षण किस तरफ को जा रहे हैं। तुमने बात सकीना के कान में डाल दी थी? हाँ, मैंने तुम्हारा पैगाम उसे दे दिया था, लेकिन क्या? वो एक होशियार औरत है, फौरन समझ गई कि ये पैगाम तुम्हारी तरफ से आया है। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने एक पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए और कहा है कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें समझा दूं। क्या? मेरी बेटी बहुत मासूम है,
उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो बहुत चालाक औरत है, इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगी और मेरे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी जरूर करेगी। काफी तेज है, लगती तो इसी नेचर की है। मिसेस मांडवी वाला, एक काम करो। वो क्या? बेटे के दिल से माँ की और माँ के दिल से बेटे की मोहब्बत निकालता। ओह कम ऑन सायरा, ये बहुत मुश्किल है। दोनों माँ बेटियों में बहुत प्यार है, खास तौर पे माँ के दिल से बेटी को निकालना इम्पॉसिबल। जब फासले पैदा हो जाए तो सगे रिश्ते भी एक दूसरे को भूल जाते हैं। खैर, ये तो शादी के बाद के मामलात हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा हाँ, मेरी वहाँ सुहानी की फुप्पी से भी मुलाकात हुई थी। फुप्पो? काफी तेज औरत है, मुझे तो कोई और ही स्टोरी सुना रही थी। क्या मतलब? ये तो तुम उसके खुद के मुंह से ही सुनना, मेहंदी के फंक्शन वाले दिन।